सिटी की राय भी जान लेते हैं भारतीय बाजारों पर। सिटी ग्रुप, इसकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की कुछ कुछ खास बातें आपको जानना समझना जरूरी है। बता रही है हमें पूजा, क्या कुछ लिखा है इस रिपोर्ट में, पूजा बताइए। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है। सिटी का कहना है कि दिसंबर 2026 तक निफ्टी के लिए वो 27,000 के लक्ष्य देख रहे हैं। 27,000 2-3 बार बोला ना, वो एकता कपूर के सीरियल में आता 27,000 27,000 27,000, सुनने में अच्छा लगता है। 27,000 दिसंबर 2000 साल में तो 2027 में। हाँ 27 में 27। हाँ, अब माफ कीजिएगा, सॉरी, दिसंबर 2026 में 27,000 तक की मैं भावनाओं में बह गई। 27 में 27, 26 में 27,000। वाह, 26 में 27। जय हो सिटी की। और एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चल ही रही है और जल्दी खत्म होने के उनको यहाँ पर कुछ संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ ना कुछ करके दिक्कतें बनी रहेंगी, क्योंकि रशिया यूक्रेन से जो स्टार्ट हुआ था, फिर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन की खबरें आ ही रही हैं। तो एक न्यू नॉर्मल होता जा रहा है जिस तरीके से हालात बन रहे हैं। और ऐसे में जितने भी देश हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर अपने कारोबार को, अपने मैक्रोस को सुधारने में लगे हुए हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर आगे के लिए अपॉर्चुनिटी बन रही है डेटा सेंटर में, और दूसरा एमएसएमई फाइनेंस थीम में भी वो लंबी अवधि के लिए ग्रोथ के संकेत देख रहे हैं। अब अगर एमएसएमई की बात की जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो छोटे कारोबारी हैं, लघु उद्योग हैं, डोमेस्टिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको यहाँ पर बूस्ट होने की बात की जा रही है। तो वहां पर वो बड़ा सुधार देख रहे हैं और इस थीम पर वो फोकस करें। तो ये दो थीम जो है वो सिटी को आने वाले समय में यहाँ पर ग्रोथ के अवसर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो स्टॉक उन्होंने आइडेंटिफाई किया है उसमें एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एमएनएम, एंजल वन और सीजी पावर, यहाँ पर भरोसा बड़ा है क्योंकि ये डेटा सेंटर प्लेयर है। एंजल वन हम मार्केट इंफ्रा थीम से जोड़ सकते हैं, और इसके अलावा एक्सिस, आईसीआईसीआई, एमएनएम जिनका की एमएसएमई फाइनेंस पर और एमएसएमई स्पेस पर फोकस भी है, तो स्पेस से अगर कनेक्ट करें तो ये सब स्टॉक उन्हें पसंद आ रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में पॉलीकैब, एचयूएल, टोरेंट फार्मा, गेल, जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर भी उनका भरोसा है। और उसके अलावा जो और सेक्टर्स जो उनको पसंद आ रहे हैं उसमें फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, डिफेंस, यूटिलिटी सेक्टर, क्योंकि पावर डिमांड में भी और पावर स्टॉक्स भी यहाँ पर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, तो वहां पर भी वो ज्यादा ओवरवेट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईटी सर्विसेज, स्टेपल्स और मेटल सेक्टर पर वो अंडरवेट की राय यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये कुछ थीम है जो सिटी को पसंद आ रहे हैं, और इन्हीं के थ्रू हम देखेंगे कि भारत में भी, भारतीय बाजारों में भी ग्रोथ नजर आ रही है। तो 2026 तक, दिसंबर 2026, मतलब इसी साल 27,000 जी है ना, ये बेस्ट केस सिनेरियो है। हाँ, ये बेस्ट केस सिनेरियो है। और बेस्ट केस सिनेरियो और ये भी अलग अलग दिए, कुछ नहीं दिए, वो इस रिपोर्ट में नहीं था। आइए पोल करवा लें जी, जरा, सब लोग अपने अपने हाथ पॉकेट से बाहर निकालें और कंप्यूटर के वो जो कीबोर्ड से भी हटा लें। हाँ, क्योंकि हाँ, किस किस को लगता है कि दिसंबर 2026 के पहले पहले 27,000 हो सकता है निफ्टी? सुमित जी, मंगला साहब, आस्था जी, सेठी साहब, जय ठक्कर, कुणाल जी, जैन साहब और बंसल जी। जैन साहब और बंसल जी ऑड मैन आउट्स हैं, बाकी सबको 27,000। वाह, क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया। जिन साहब, टीआरएस का समय निकल चुका है आपका, 12 सेकंड। नहीं, मैं उठा नहीं रहा, मैं बोलना चाहूंगा। अच्छा जी, हम कमेंट, हाँ, मतलब जस्टिफाई करेंगे आप। देखो, ये सब लोगों को पता है कि दोपहर के शो में आशु जी आएंगे, उसके बावजूद हाथ उठाया आपने। हाँ, बताए सर। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है अनिल जी, निफ्टी चले या नहीं चले, बट स्मॉल कैप्स और मिड कैप सेगमेंट में बहुत तेजी है। और अब इंडिया का मार्केट, एक्चुअली मैं निफ्टी से तो नहीं देखता, मैं मिड कैप से देखता हूँ। मिड कैप सिलेक्ट हो या मिड कैप 100 हो, देखिए वो हाइस पे है, वो दूसरे मार्केट्स के साथ चल रहा है। तो ओवरऑल निफ्टी में इतने सारे अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स है, कभी कोई नहीं चलता, कभी कोई नहीं चलता है, तो सारे एक साथ चलना बहुत डिफिकल्ट हो गया। और उसमें से सबसे बड़ा है प्रॉब्लम आईटी। अब उसका नहीं पता कब तक कैसे क्या होगा, नॉट वेरी श्योर कि आईटी कैसे चलेगा। बट ओवरऑल मिड कैप सिलेक्ट और मिड कैप को देखिए, उससे कंपेयर करना मैंने आजकल शुरू कर दिया। आपका यूनिवर्स थोड़ा वो मिड कैप वाला है, वो है। मंसल जी, आपका मूड किस वजह से खराब है? अनिल जी, मुझे तो मार्केट खराब लगता है। अनिल जी, 27,000 आ जाए तो मतलब कि लॉटरी निकल जाएगी। पोर्टफोलियो तो सभी का होता है। अभी एज ऑफ नाउ देख के अनिल जी, दिसंबर 2026 अनिल जी किसी सूरत में लगता नहीं है कि ठीक होगा। मुझे तो इनफैक्ट अनिल जी वो लगता है जो अभी सोने चांदी में अपना हाथ जलाएंगे ना, वो भी अपना इक्विटी पोर्टफोलियो ऑफलोड करेंगे। अच्छा, मुझे तो डर अनिल जी अभी सोने चांदी में ज्यादा लग रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में।
अपसाइड अनिल जी निफ्टी की कैप लगती है, मैं नहीं कह रहा कि निफ्टी गिर जाएगा, सोना चांदी अपसाइड कैप लगती है। अगर 27,000 हो गया तो अनिल जी जैकपॉट है। नहीं, आप वो पॉइंट आपका ठीक है कि 27,000 होना मुश्किल है, बात तो सही है। 4,000 पॉइंट यहाँ से बढ़ना आसान काम तो है, लेकिन सोना चांदी में कौन है हिंदुस्तानी ऐसा जो सोना चांदी लॉस में बेचता है? वो सोना चांदी ले लिया, अगर किसी ने ऊपर के भाव का ले लिया, पड़ा है मेरा तो बाद में बेचूंगा, मैं नहीं, मेरे बच्चे बेचेंगे, कोई नुकसान में तो कोई बेचता नहीं है। बंसल जी, कौन बेचता है नुकसान में? नहीं अनिल जी देखिए, हम तो ट्रेडर की बात कर रहे हैं, एमसीएक्स काफी लोग लेते हैं ना अनिल जी, मार्जिन की कॉल्स आती हैं, लोग ईटीएफ भी लेते हैं अनिल जी। देखिए फिजिकल तो अनिल जी किसी को बेचना भी नहीं चाहिए। मेरी सुन के अनिल जी 2-3 बार तो मेरी यंगर सिस्टर उसने भी बोला, और उसका कस्टोडियन तो अनिल जी मैं ही हूँ। मैंने कहा इसको भूल जा, लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे ही तो ये ऊपर नीचे होके यहाँ तक पहुंचा है अनिल जी। वो एक अनिल जी अलग खेल है, बट जिन्होंने ऊपर का ले रखा है, जो सट्टे के नजरे से लेते हैं, दिक्कत अनिल जी उनको होगी। जो निवेशक हैं जिन्होंने नीचे का ले रखा है, वो थोड़ा अनिल जी बेचेंगे। चलिए, तो जैन साहब का और बंसल जी का ये तर्क है फॉर द फैक्ट कि निफ्टी यहां से नहीं जाएगा, और क्यों नहीं जाएगा 27,000 के लेवल पर। कुणाल जी कुछ कहना चाहते थे। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं एक थोड़ा छोटा सा संशोधन कर दूं। अनिल जी मुझे 27,000 का नहीं पता है, लेकिन अनिल जी मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि 2026 में आपको नया हाई बनते हुए दिखेगा। तो अगर 22,000 का लेवल निफ्टी ने नहीं तोड़ा तो आपको एक नया हाई बनते हुए 2026 में दिखेगा। 2262 कुछ है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल है 26,373, माफ कीजिएगा, 26,373 बराबर, बहुत बढ़िया, नॉट बैड, नया हाई भी है तो अच्छी बात है। बट कुल मिला के ये है कि 27,000 हो या 26,000 हो, बट व्यू 7 में से 5 लोगों का पॉजिटिव साइड में, और जो छठे हैं वो भी आधे, तो 5.5 तो हो गए मिड कैप की तरफ देख रहे हैं, तो जैन साहब को, जैन साहब यू आर 5.5, आई मीन आधे। तो ठीक है, चलिए। नहीं कितने 6 हो गए ना, 4 3 और 3 3 2 5 6 लोग, हाँ 6.5। जी सेठी साहब जी, आपका क्या व्यू है वो भी जानना जरूरी है नहीं जी, आपकी इस पाले में। देखो, एंकर बनने के सारे गुण हैं। ये कहाँ से आप वो आमिर कहाँ से विदेशियों से सीख के आए? ये ऐसी एंकरिंग स्टाइल तो आपकी पहले नहीं थी। नहीं अनिल जी, जानने की इच्छा है, मेरा तो अनिल जी कन्विक्शन है कि जो कुणाल जी की बात से सहमत हूँ बिल्कुल, कि नया हाई बिल्कुल इस साल बनना चाहिए। सेम नए हाई के लिए मैं भी बिल्कुल है, सब पीछे रह जाएंगी एंड थिंग्स आर लुकिंग बेटर, बिल्कुल, एंड सेंस शुड प्रिवेल अक्रॉस द वर्ल्ड। 100% मैं भी सहमत हूँ आप सबके साथ में। मुझे भी लगता है कि नया हाई बनना चाहिए इस साल, पूरा इस बात को लेकर मैं भी सहमत हूँ बिल्कुल। तो आप लोगों के साथ बंसल जी, आपका टर्न जा चुका है, अब जय ठक्कर साहब को मिलेगा मौका। जी जय जी। अनिल जी, मैं कुणाल जी का जो आई थिंक मेरा व्यू सिमिलर है, या कह सकते सेम, बिकॉज व्हाट आई थिंक दैट कि दिस कैलेंडर ईयर प्रोबेबिलिटी 26,000 के लेवल्स जो प्रीवियस हाइस के आसपास है, वो तो काफी ज्यादा लग रही है। आस्किंग अबाउट वेदर वी कैन टच 27,000, डेफिनेटली अगर वो लेवल निकाल दे तो फिर बहुत ही जल्दी आपको देखने मिलेगा। बट ये जो रेंज रही है अनिल जी, 26,300-400 से लेकर करीब 21,800 22,000 की रही है। दैट्स बीन द करंट रेंज अगर लास्ट हम ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से देखें तो। सो हम लोअर एंड के काफी वापस करीब आ चुके हैं। सो आई थिंक दैट हिटिंग द अपर एंड ऑफ द रेंज फिर से फॉर दिस रिमेनिंग हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, ये चांसेस तो है एटलीस्ट उतना तो हो ही सकता है। बढ़िया, वेल डन। और आइए मंगला साहब भी अपनी राय प्रकट करना चाहते हैं। जी मंगला साहब। जी बिल्कुल अनिल जी, मैंने कुछ दिन पहले आपकी एक बात सुनी थी, आई थिंक किसी शो में थी या किसी शो की क्लिपिंग में थी, वो मेरे दिमाग में बैठ गई। आपने कहा था कि अच्छी खबर और अच्छे भाव हमें एक साथ में देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो वही चीज मुझे लगता है कि इस केस में भी हमें होती हुई दिख जाएगी कि जैसे ही FIIs आएंगे और अच्छी खबरें आनी शुरू होंगी, उसी तरह से फिर ये वाले भाव भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल कुणाल जी और जय जी के साथ मैं भी अग्री करता हूँ कि फिर उसके बाद हमें हाइस बिल्कुल बनते यार जय जी मत बोलो, वो जय जी वाली फीलिंग आती है, आप खाली जय बोलो। हाँ, या तो फिर गैप रखो बीच में, जैसे मैं बोला जय जी, वो बीच में गैप नहीं होता ना, बहुत फास्ट में फ्लो में कुछ अलग समझ में आ जाता है। जी सुमित जी। अनिल जी देखिए, मार्केट्स के अंदर एक अच्छी खासी तेजी की शुरुआत होगी, मार्केट्स के अंदर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा, और ये जो 23,000 के लेवल है ये बहुत जल्दी लोग भूल जाएंगे। 27 से 28,000 का रैली इसी साल के अंदर निफ्टी के अंदर देखने को मिलना चाहिए। वाह, एंग्री यंग मैन, वाह क्या बात है एकदम। सुनिए लास्ट में बस